अभ्यास 300 100 शब्द प्रति मिनट। यस। समूची दुनिया के सभ्य और मानवीय समाजों में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक ज़रूरी रिवायत रही है। विराम। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उसके शव को न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए तो इसे कैसे देखा जाएगा। विराम। यह कल्पना भी दहला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भरकर शमशान ले जाएं जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। विराम। लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया। विराम। जाहिर है, यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफ़ी है कि जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ठीक से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है, उसमें इतनी संख्या में शव ले जाए गए। विराम। सवाल उठने के बाद बीड के स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उसके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। विराम। समूचे देश के कई शहरों और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफ़ी लोगों की भी जान चली गई, उसके मद्देनज़र बीड के अस्पताल के डीन के सफाई हैरान नहीं करती। विराम। सवाल है कि आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण के महामारी होने की घोषणा की, तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। विराम। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने ज़रूरी क्यों नहीं समझा और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतज़ाम क्यों नहीं किया। विराम। सरकारों के इस सिद्धांत पर काम करने से ज़्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है कि जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। विराम। क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी का अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है। दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। विराम। मगर हमारे यहाँ विडंबना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए तब तक सरकारों और संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती है।
विराम। फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसी तकलीफ़देह खबरें और तस्वीरें आ रही हैं, वे बताती हैं कि समूचे स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। विराम। इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिया। विराम। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से भी इंसानियत कराह रही है। विराम। सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाने की परंपरा रही है, उसमें शवों तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया। विराम। समूची व्यवस्था के चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक छीजन की भरपाई कैसे की जाएगी। विराम। दुख और संकट से घिरे इंसान की मदद करने से ज़्यादा बड़ी पूजा कुछ और नहीं हो सकती। विराम। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एम्बुलेंस चालक जान बचाने की भूख में अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाते लोगों से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। विराम। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गंभीर हालत में मरीजों की अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। विराम। एक और अस्पतालों में बिस्तर की कमी तो दूसरी ओर वहाँ भी पहुँचना सिर्फ इसलिए दुष्कर हो रहा है कि यह तो सड़कों पर वाहन उपलब्ध नहीं है या फिर एम्बुलेंस वाले मनमाने पैसे मांग रहे हैं। विराम। समाज में किसी की मौत के बाद लोग हर तरह से मदद के लिए खुद ही खड़े हो जाते हैं। विराम। लेकिन आज हालत यह है कि कोरोना से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके शव को शमशान पहुंचाने के मामले में भी कुछ एम्बुलेंस चालक संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। विराम। हाल में दिल्ली और देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जिनमें यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालकों ने कहीं अस्पताल पहुंचाने या फिर शव को शमशान ले जाने के लिए बेलगाम पैसे मांगे। विराम। इस तरह की लगातार खबरें आने के बाद कुछ राज्यों में सख्ती की गई और निर्धारित जगहों और दूरी के लिए एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया गया। विराम। लेकिन यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि संकट में पड़े लोगों की मदद करने के बजाय उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। विराम। इसलिए सरकार और पुलिस की ओर से कहीं कहीं सख्ती से एम्बुलेंस का किराया तय करने की पहल सही है, लेकिन यह भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में सरकार की अपनी व्यवस्था क्या है। विराम। अव्वल तो सरकारी अस्पतालों में बुनियादी संसाधनों का अभाव, दूसरे सेवा में जोखिम की वजह से लोगों को वहां जाने के लिए अतिरिक्त हिम्मत जुटानी पड़ती है। विराम। जबकि देश भर में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र इतना व्यापक है कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा सकती हैं। विराम। मगर लापरवाही और उदासीनता की वजह से आज हालत यह है कि सरकारी
व्यवस्था में कमी का बेजा फ़ायदा निजी अस्पताल से लेकर एम्बुलेंसों के मालिक उठा रहे हैं। विराम। सवाल है कि इंसानियत और मनुष्य की संवेदनशीलता में इस स्तर की छीन आखिर कैसे आई? ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक संवेदनशील समाज के तौर पर विकास के क्रम में कहीं बड़ी चूक हुई है। विराम।